मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को यदि हम पूरे इसको देखें और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का एक विंडो भी हम इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ एजुकेशन हब है। मैं सभी अकेले ही मेडिकल के लिए नहीं कहूँगा, हमारे इंडस्ट्री भाई वाले भी हैं। एंड आजकल हॉस्पिटल भी एक इंडस्ट्री बन के रह गई है। तो जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशंस की बात आ जाती है, मैं समझता हूँ कि आज देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नोएडा ने एक अपनी मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अलग कई ऐसे कंट्रीज से, कई अलग अलग देशों से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं और बहुत ही सस्ते और अच्छे माहौल में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो सुविधाएं तभी उपलब्ध हो पाती है जब डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या हॉस्पिटल्स के चाहे ओनर्स हो, चाहे कॉरपोरेट ग्रुप्स के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। यदि यहाँ पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हालांकि बहुत कम हो गए हैं, उन पर और अच्छी तरीके से यदि, मैं समझता हूँ अब तो मैम आप के आई गए हैं, तो आपके यदि और थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो लोग इंडिपेंडेंटली होकर के काम करें। अपहरण उद्योग और बहुत सारी चीज़ें दूसरी, या रंगदारी, या और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें यदि उस पर थोड़ा सा और डॉक्टर्स के ऊपर भी एक मैं आप कहना चाहूँगा, एक सेकंड और लूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा से एक एक्ट पास हो करके जिसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का नाम दिया था और सभी प्रदेशों को लिखा था, सभी राज्यों को लिखा था कि अपने अपने यहाँ उसको लागू करें। लेकिन कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट ने उनको लागू किया। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने उसको यहाँ लागू किया है, लेकिन अभी प्रभावी रूप से मैं समझता हूँ बहुत सारे जगह उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपसे तो ये ज़रूर उम्मीद है मैं कि उस प्रोटेक्शन एक्ट को आप अच्छे से लागू करके डॉक्टरों की सुरक्षा को आप ध्यान रखेंगे। पहला तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेडिकल प्रोफेशन की प्रोटेक्शन के लिए एक्ट लाया गया था, उसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट की गाइडलाइंस हैं। लिहाजा ये हम इसको इंश्योर करेंगे, और इसको हमने अपने यहाँ पहले भी पोस्टिंग्स में इंश्योर किया था कि किसी भी डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत आने पर, कई बार होता है किसी के इलाज में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है और तीमारदार या जो उसके परिवार के लोग होते हैं मेंटल एंग्विश में बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाते हैं। लेकिन इसमें आपका प्रोटेक्शन ये है कि बगैर सक्षम एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बिना जांच किए हुए पुलिस उसमें किसी के खिलाफ भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, और इसी पॉलिसी को हम लोग लागू करेंगे। हम एक्सपर्ट नहीं हैं ये बताने के लिए कि डॉक्टर के द्वारा कोई लापरवाही की गई या नहीं की गई, और जुडिशरी भी उसको एक्सपेक्ट नहीं करती है। लिहाजा इसका जो एक्ट है उसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह लागू करेंगे, और आइंदा से ये हैरेसमेंट किसी का भी नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरी बात बताई थी कि पहले के ज़माने में, यस, हम लोग भी इस फेस में गुजर कर आए हैं। इस पूरे यूपी में काम करने के दौरान हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, सभी पुलिस वालों ने टीम वर्क बना के यूपी में पनपते हुए अपहरण उद्योग को ख़त्म करवाया था। यूपी में पनपते हुए रंगदारी उद्योग को ख़त्म करवाया था। यूपी के बहुत सारे अंचलों में डकैत और माफिया खुलेआम चलते थे और बहुत ज़्यादा उनसे हम लोगों ने लड़ा था। लेकिन आपने भी ये महसूस किया होगा कि इस सरकार के आने के बाद से क्राइम, माफिया, ऑर्गेनाइज नेटवर्क, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को हैरेस करना, इस तरह के अपराधों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ना अपराध पसंद है ना अपराधी पसंद है। लिहाजा पुलिस वालों को भी बड़ा सख्त निर्देश है कि इनके खिलाफ हम लोगों को कसकर खड़े होना है, मुचैटा लेना है और नेस्तनाबूद कर देना है। हम अपनी इस पॉलिसी को यहाँ भी जारी रखेंगे। सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में सबको अपना प्रोफेशन करने की छूट है, सबको अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने की छूट है, और उसकी वो फ्रीडम कहीं से भी किसी अपराधी द्वारा कर्टेल ना की जाए, इसको हम लोग अपने इस गौतम बुद्ध नगर जिले में इंश्योर करेंगे।